निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। असमान शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए कुंठा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुंठा यानी निराशा। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में है। जीवाणु के कारण ही बीमारी होती है, इस तरह का ही रिलेशन हमें खोजना है। ऑप्शन ए पेंटिंग पेंटर, ऑप्शन बी रोग चिकित्सक, ऑप्शन डी लापरवाही त्रुटि, ऑप्शन डी मूल्यांकन प्रदर्शक। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लापरवाही और त्रुटि। लापरवाही के कारण ही त्रुटि होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक, दो, ये बड़ा वाला, तीन यानी इसमें तीन। इधर ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें भी हो जाएगा तीन। फिर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें भी हो जाएगा तीन। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा तीन, इसमें भी हो जाएगा तीन और इसमें भी तीन। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तीन छक्के 18, यानी इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी? तो ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 41। आइए इसे बनाते हैं। माना आशा की वर्तमान आयु 5x है और लता की वर्तमान आयु 6x है। सवाल से कहा है कि यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है, यानी 6x माइनस 5 बराबर 6। एक तो ये समीकरण बढ़ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 6x में से 5x जाएगा, बचेगा 1x बराबर 6। x का मान क्या निकल गया? 6। सवाल में पूछा है कि 5 साल बाद लता की आयु क्या होगा। तो 5 साल बाद लता की आयु, तो समीकरण बन जाएगा 6x प्लस 5। क्योंकि हमने माना है कि लता की वर्तमान आयु क्या है? 6x है। x का मान क्या निकल गया? 6। यहाँ पे x की जगह पे 6 दीजिए, प्लस 5, 6 छके 36 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 41। यानी 5 साल बाद लता की आयु 41 साल होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित है। जैसे विद्यालय विद्यार्थी, समानुपात। यहाँ पे हमें एक जोड़ा ऐसा रखना है जिस प्रकार का रिलेशन इस विद्यालय और विद्यार्थी में है उसी प्रकार का रिलेशन इसमें होना चाहिए। ऑप्शन ए अस्पताल मरीज, ऑप्शन बी होटल सेफ, ऑप्शन सी न्यायालय जज, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय शिक्षक। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्पताल और मरीज। जिस प्रकार विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उसी प्रकार अस्पताल में मरीज इलाज करवाने आते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दवा, रोग, समानुपात, भोजन, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक ऐसा शब्द होगा जिस प्रकार का रिलेशन इस दोनों में है उसी प्रकार का रिलेशन इसमें होना चाहिए। रोग होगा तो हम दवा खाएंगे, भूख होगी तो हम भोजन खाएंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा भूख। अगला सवाल है कि विनीत, राजेश और प्रीति के पास अलग अलग धनराशियां हैं। राजेश के पास विनीत के मुकाबले दोगुनी धनराशि है। राजेश और प्रीति के पास कुल 147 धनराशि है। कृति की धनराशि विनीत की धनराशि से 6 अधिक है। कृति के पास कुल कितनी धनराशि है? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 64। तो सबसे पहले मान लीजिए कि विनीत के पास धनराशि कितनी है? x है। और राजेश के पास धनराशि है 2x, क्योंकि सवाल में ही कहा है कि राजेश के पास विनीत के मुकाबले 2 गुनी धनराशि है, इसलिए 2x। ठीक है ना। कृति के पास धनराशि है विनीत की धनराशि से 6 अधिक, यानी x में 6 जोड़ देंगे। कृति के पास कुल कितनी धनराशि है? अब क्या कीजिए, सवाल से इन तीनों को जोड़ करके x का मान निकाल लीजिए। और कृति के पास धनराशि है वर्तमान में कितनी? x प्लस 6।
एक्स का जो मान आएगा उसमें वो जोड़ दीजिएगा, 6 में जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कृति के पास कितनी अभी वर्तमान में धनराशि है। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक निजी टैक्सी कंपनी तय की गई दूरी के आधार पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लेने के साथ ही तय की गई शुल्क भी वसूल करती है। 24 किलोमीटर के सफर के लिए 368 और 32 किलोमीटर के सफर के लिए 464 का भुगतान कंपनी को किया गया। तो एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर के सफर के लिए कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए, माना प्रति किलोमीटर शुल्क कितना है x और निर्धारित शुल्क कितना है y। मान लीजिए आप पटना जा रहे हैं, आप जाने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं, इसके लिए आप भाड़े पे गाड़ी लिए। तो जिससे आप गाड़ी लिए हैं उन्होंने आपसे कहा है कि हम आपसे 1000 रुपया लेंगे और पर किलोमीटर के हिसाब से आपको रुपया और देना होगा। उसी प्रकार का ये सवाल है। तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया है x, निर्धारित शुल्क उन्होंने तय किया है y। अब समीकरण 1 और 2 की तरह ये हो जाएगा। देखिए 24 किलोमीटर के सफर के लिए कितना लेता है, 24 किलोमीटर, तो 24x प्लस y बराबर लिया है 368 और 32 किलोमीटर सफर के लिए लिया है 464। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा आप इसको सॉल्व कीजिए। x या y का मान इसमें से निकाल लीजिए, फिर 15 किलोमीटर का सफर का किराया जो होगा तो लिखिएगा 15x प्लस y, ये समीकरण होगा। अब जो x का मान जो आएगा आपको, मान लीजिए कि x का मान आपका निकल गया 2 और y का मान निकल गया आपको 4, तो 15 दूना 30 प्लस 4 34, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि पहली संख्या 75%, दूसरी संख्या 60% के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल से पहली संख्या कितना है 75% और दूसरी संख्या कितना है 60%। सवाल में पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, 60% को इधर ले आइए और 75% को इधर ले आइए। 15 चौके और 15 बचे, तो 4:5, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार को 42% वोट मिले और वो टी से 8000 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या क्या है? अच्छा, आपको ये बात पता करना है। तो मान लीजिए, माना कुल वोट की संख्या है 100%। कहा है ना कि उम्मीदवार को 42% वोट मिले, तो 100% है टोटल, हमने मान लिया है। तो उम्मीदवार कैंडिडेट ये जो है इसको मिला है 42%, ठीक है ना। और उम्मीदवार बी जो है इसको मिला है, अब क्या कीजिए 100 में से 42 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 58% हो जाएगा ना। तो यानी बी को मिला है 58%। तो उम्मीदवार बी को 58%। अब सवाल से 58% माइनस 42% हो जाता है आपको 8000। और कैंडिडेट बी जो है वो जीत गया है कैंडिडेट ए से, कितना वोट से 8000 वोट से, इसलिए 58 में से 42 घटा दिए बराबर 8000। अब निकालेंगे ये जो 58 में से 42 जाएगा तो बचेगा 16% बराबर 8000। अब इसका 1% निकालिए, 8000 में 16 से भाग दे दीजिए, 1% निकालिए इसका, तो आ जाता है 500। अब देखिए, अब 100% के लिए कितना वोट हो जाएगा, 500 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50,000। तो टोटल जो संख्या है वोट की वो कितना है 50,000। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।